Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your geography teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your geography class. My dear students, today we are going to start a new lesson of unit number 3, that is elements of weather. और आज हम इसमें knowledge 3.2 को डिस्कस करेंगे, जिसमें आपने डिस्क्राइब करने हैं एलिमेंट्स ऑफ वेदर. पिछले लेक्चर में हमने वेदर और क्लाइमेट के दरमियान में डिफ्रेंशिएट किया था, किस तरीके से एक दूसरे से मुख्तलिफ थे. तो सबसे पहले आपको वेदर जो है उसके बारे में पता होना चाहिए कि इसके क्या एलिमेंट्स होते हैं, किन चीज़ों को मिला के जो है वो एक वेदर जो है वो बनता है, ये किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है. सो हमने आज उन तमाम एलिमेंट्स को डिस्कस करना है. सो क्विकली ओपन यूनिट नंबर 3 एंड पेज नंबर 44 इन योर जियो 6 बुक्स. I hope everybody has opened the pages. So now let's quickly move forward. सबसे पहले हम इसका introduction देख लेते हैं. So weather is a combination of various elements that work together to create the conditions we experience outside. बारिश क्यों हो रही है, तेज गर्मी क्यों है, आपको हब्स क्यों महसूस हो रहा है, स्नो कैसे आ गई, हेल स्टॉर्म कैसे आ रहा है. सो ये तमाम जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदर, क्लाउड्स कैसे बन गए, सो ये तमाम चीज़ें किस तरीके से हो रही हैं. अभी क्लाउडी है, थोड़ी देर बाद बारिश हो गई, थोड़ी देर बाद धूप निकल गई. ये तमाम वेदर्स किस तरीके से काम कर रहे हैं, इसके बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि मिल के काम करते हैं. सो बाय ऑब्जर्विंग एंड अंडरस्टैंडिंग दीज एलिमेंट्स, मेटीरियोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट हु स्टडी द क्लाइमेट, ठीक है, उनको मेटीरियोलॉजिस्ट कहते हैं. वो प्रिडिक्शन करते हैं, ठीक है. वो जब तमाम इन एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं कि आज धूप कितनी तेज़ थी, इसके बाद कितनी ह्यूमिडिटी का लेवल है, विंड किस तरफ से जा रही है, तो इन तमाम चीज़ों को जब वो डिस्कस करते हैं या उनको टुगेदर दे स्टडी, तो वो प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं कि कल मौसम किस किस्म का होगा, 2 घंटे बाद वेदर कैसा होगा. ठीक है, आपके मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर एप्लीकेशन होती है जहाँ से आप मिनट बाय मिनट या आवर बाय आवर जो है वो वेदर को स्टडी कर सकते हैं, डे टू डे वेदर को डिस्कस कर स्टडी कर सकते हैं. किस तरीके से होता है ये, इसी तरीके से होता है कि ये जो आपके साइंटिस्ट हैं जो कि वेदर को स्टडी करते हैं, ये इन तमाम एलिमेंट्स की स्टडी करते हैं. फिर इनके पास सैटेलाइट सिस्टम होता है और इस तरीके से ये वेदर पैटर्न्स को देखते हुए वेदर को प्रिडिक्ट करते हैं. सो हियर आर सम इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ वेदर दैट इंटरैक्ट विद ईच अदर लीडिंग टू डिफरेंट वेदर कंडीशंस. ठीक है, अब कुछ एलिमेंट्स की आज हम डिस्कशन करेंगे. इसके बाद आप भी शायद जब वेदर को देखें और तमाम एलिमेंट्स को एक दफ़ा स्टडी करेंगे, एप्लीकेशंस मौजूद होती है मोबाइल में, शायद आप भी कल का वेदर जो है वो प्रिडिक्ट कर सके. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हम बात करेंगे टेम्परेचर की. बहुत ही इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर, सबसे मेन एलिमेंट है ये वेदर का, और इसमें 3 चीज़ें आ जाती हैं. सबसे पहली है टेम्परेचर इज, किस तरीके से इसको आप डिफाइन करेंगे. सो टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड द एयर इज. ठीक है, हवा जो है कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, उसको हम टेम्परेचर कहते हैं. इसको किस तरीके से मेजर किया जाता है, इसको थर्मामीटर की मदद से, डिफरेंट तरह के थर्मामीटर होते हैं, उनकी मदद से इसको मेजर किया जाता है. ये जो है ये एक एटमॉस्फेरिक थर्मामीटर है. ये वो थर्मामीटर नहीं है जो आप बुखार के लिए इस्तेमाल करते हैं. दिस इज अ डिफरेंट थर्मामीटर. और आपका जो आपका टेम्परेचर मेजर किया जाता है वो डिग्री सेंटीग्रेड्स या फ़ारेनहाइट्स में किया जाता है. ठीक है, और इसी टेम्परेचर को अंडरस्टैंड करते हुए आपको जो है वो हॉटनेस और कोल्डनेस जो है वो जब वेरी करती है, तो उसी के हिसाब से आप अपनी क्लोथिंग जो है उसको भी चेंज करते हैं. ठीक है, बहुत गर्मी आ गई, लूज क्लोथ्स पहन लिए, पंखा चला लिया. इसके अलावा जैसे ही सर्दी आई तो आपने गर्म कपड़े पहन लिए और हीटर्स ऑन कर लिए. तो इस तरीके से ये जो है वो टेम्परेचर है. नाउ let's quickly move forward towards the next element that is known as wind. Wind जो है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हवा जो है अगर नहीं चलेगी तो सांस ही नहीं आएगा. तो एयर जो है वो रुकी हुई होती है, और जब ये एयर मूव करती है तो हम इसको विंड कहते हैं. सो विंड इज द मूवमेंट ऑफ एयर. ठीक है, सो इट कैन बी जेंटल और स्ट्रॉन्ग एंड इट्स डायरेक्शन एंड स्पीड आर इंपॉर्टेंट फॉर प्रिडिक्टिंग वेदर चेंजेस. किस डायरेक्शन में विंड चल रही है, कितनी तेज है, कितनी आहिस्ता है, इन तमाम चीज़ों को अगर आप प्रिडिक्ट करेंगे तो हम वेदर के चेंज को भी या वेदर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं. विंड कैन मेक टेम्परेचर्स फील कोल्डर और वार्मर एंड कैन ऑल्सो मूव क्लाउड्स एंड ब्रिंग चेंजेस इन एयर masses. ठीक है, हवा में नमी का तनासुब किधर है, हवा किस डायरेक्शन में चल रही है, हवा गर्म है, ठंडी जगह से आ रही है, गर्म जगह से आ रही है, तो ये भी आपके वेदर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है. नेक्स्ट,
क्लाउड्स की अगर बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या आपको पता है कि क्लाउड्स जो है ये मुख्तलिफ तरह के होते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। यहाँ आपको पिक्चर में कुछ तरह के क्लाउड्स नजर भी आ रहे हैं, ठीक है। कुछ क्लाउड जो होता है समटाइम्स दे आर वाइट, सम क्लाउड्स आर ब्लैक, ठीक है। कुछ क्लाउड जो है वो बारिश बरसाते हैं, कुछ जो है वो क्लाउड्स आसमान पर होते हैं पर बारिश नहीं बरसती। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। सो क्लाउड्स आर कलेक्शन ऑफ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स or ice crystals in the air. They play a big role in weather because they affect how much sunlight reaches the ground and whether or might or not it might rain or snow. Different types of clouds can indicate different weather conditions. ठीक है। अब कितना ज्यादा पानी evaporate होगा, वो पानी ऊपर जाएगा और जब वो बादलों की शक्ल इख्तियार करेगा, तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये तमाम चीजें अब आप देखें ये टेम्परेचर से ओरिजिनेट हो रही हैं, ठीक है। टेम्परेचर ज्यादा होगा, पानी ज्यादा evaporate होगा, बादल ज्यादा बनेंगे, बारिश ज्यादा बरसेगी, तो ये these all are interconnected. नेक्स्ट इज सनशाइन। अब सूरज जो है उसके बगैर तो टेम्परेचर वेरी नहीं कर सकता, तो सूरज जो है ये भी एक बहुत ज़्यादा मेन एलिमेंट है कि सनशाइन की क्या तनासब है। हेजी है वेदर, यानी कि सनशाइन कम है बाहर, फुल सनी है तो ज़्यादा एवेपोरेशन होगी। सो इसको भी डिस्कस करते हैं। सनशाइन इज द लाइट एंड हीट वी गेट फ्रॉम द सन एंड इट्स अ वाइटल पार्ट ऑफ वेदर because it warms the earth's surface and drives many weather processes. The amount of sunshine can influence temperatures and how much moisture evaporates from the ground. तो amount of sunshine जो है वो evaporation को, temperature को वेरी कर सकती है। कम सनशाइन है, हेजी है वेदर, टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा। अगर सनशाइन जो है वो ज़्यादा है, ज़्यादा एवेपोरेशन होगी, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा और क्या होगा, क्लाउड्स फॉर्मेशन ज़्यादा होगी और उसके बाद आपको बारिश भी देखने को मिलेगी। सो इस तरीके से ये भी एक वेदर एलिमेंट है। ना नेक्स्ट इज विजिबिलिटी। अब विजिबिलिटी भी आप चेक करते हैं कि क्या विजिबिलिटी है। यूजुअली विंटर्स में हम देखते हैं कि फॉगी वेदर है या नहीं है, या माउंटेन एरियाज में हम देखते हैं कि अगर हेजी वेदर है तो हम घर में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि कोई भी जो है वो ऐसी लेस विजिबिलिटी में जाना पसंद नहीं करता। सो विजिबिलिटी रेफर्स टू हाउ क्लियरली वी कैन सी इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। वेदर कंडीशंस लाइक फॉग, रेन और स्नो reduce visibility, making it difficult to see distant objects. So good visibility is important for safe driving and various outdoor activities. So इस तरीके से good visibility जो है और less visibility जो है, आपने देखा कि ये किस तरीके से ये these all things are interconnected. Now humidity यानी कि हवा में नमी का तनासब, उसको हम humidity कहते हैं. So humidity is the amount of moisture or water vapors in the air. आपकी हवा में कितना ज़्यादा water vapors का content है, ठीक है। अब जितनी ज़्यादा धूप होगी उतनी ज़्यादा evaporation होगी, उतना ज़्यादा आपकी हवा में नमी का तनासब ज़्यादा होता जाएगा. So high humidity can make the air feels sticky, while low humidity can lead to dry skin and other effects. Humidity plays a role in how we perceive temperature and use affects cloud formation and precipitation. अब humidity भी बहुत ज़्यादा important है। अब अक्सर हम कहते हैं कि बरसात का मौसम है और बड़े चिपचिप सा हो गया, तो क्यों होता है? क्योंकि हवा में नमी का तनासब बहुत ही और मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आपको चिपचिप महसूस होती है। और इस आले की मदद से जो है आप बाआसानी हवा में नमी के तनासब को चेक कर सकते हैं। और यही नमी का तनासब जो है ये ज़्यादा बारिश का सबब भी बन सकता है, ड्राइनेस का सबब भी बन सकता है। सर्दियों में जैसे ड्राइनेस हो जाती है, पानी हवा में जो है नमी का तनासब कम हो जाता है। तो दिस इज़ हाउ ह्यूमिडिटी इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ वेदर, और इससे भी आप फर्दर जो है वेदर प्रेडिक्शन में यह आपको मदद करता है। नेक्स्ट इज एयर प्रेशर, कितना ज़्यादा हवा का दबाव है, ठीक है। सो एयर प्रेशर इज द वेट ऑफ एयर अबव अस, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज मेजर्ड यूजिंग अ बैरोमीटर, ये एक बैरोमीटर है। और हाई प्रेशर यूजुअली ब्रिंग्स फेयर एंड काम वेदर, व्हाइल लो प्रेशर कैन लीड टू क्लाउड्स एंड प्रेसिपिटेशन एंड ऑल्सो साइक्लोन्स इन सम एरियाज। सो चेंजेस इन प्रेशर मीटेरोलॉजिस्ट प्रिडिक्ट वेदर पैटर्न्स, और इसी एयर प्रेशर को, हवा के दबाव को देखते हुए सैटेलाइट से भी इसको जो है वो मॉनिटर किया जा सकता है, और आप वैसे हवा के तनासब को बैरोमीटर से चेक कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप मुख्तलिफ वेदर प्रेडिक्शंस जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में कर सकते हैं बाय लुकिंग एट देयर एयर प्रेशर। नाउ प्रेसिपिटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, किस तरह से बारिश हो रही है, कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है, क्यों बारिश हो रही है, ठीक है। अब हमने ये पढ़ा था कि टेम्परेचर ज़्यादा हुआ, evaporation ज़्यादा हुई, क्लाउड फॉर्मेशन हुई, उनमें जो है वो दे आर मेड अप ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स, वो कंडेंस हुए, किसी ठंडी जगह से गुजरे, बारिश हो गई, ज़्यादा ठंडी जगह पर गए, आइस स्नोफॉल हो गई। तो ये प्रेसिपिटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये एक रेन गॉज है, गेज है, जिसकी मदद से आप प्रेसिपिटेशन के लेवल को चेक कर सकते हैं।
So precipitation is any form of water, liquid or solid that falls from sky. This indicates rain, snow, sleet and hail. Precipitation is important for filling rivers, lakes and reservoirs, and it affects the overall climate of any area or region. ठीक है. So ये तमाम जो है ये interlinked हो गए. आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हवा का दबाव, humidity, sunshine, temperature, clouds, they are all are interconnected for predicting the weather of any region. So my dear students, for practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print from Bio Teacher. So pause the video and quickly finish the worksheet. I hope everybody has finished the worksheet. For your homework, you will complete exercise A, MCQ number 1 and exercise 2, exercise B, question number 2. So this will be your homework. And my dear students, today we have discussed the elements of weather. हमने उनको identify किया, हमने उनकी interconnectedness को भी check किया. I hope you have enjoyed the lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.